अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या सफ़ील मुज़नबीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्योंकि यहाँ जितने बैठे हैं ये मुहिब्बान अली है, यानी अली से मोहब्बत करने वाले हैं। तो अली से मोहब्बत कौन करेगा? तो हमारे नबी ने फरमाया कि अली तुमसे मोहब्बत सिवाय मोमिन के कोई कर नहीं सकता। और आप अगर यहाँ पर बैठे हो अली की शान सुनने के लिए तो आप मोमिन हो, ये तो साबित हो ही गया। तो इस आसार में सबसे पहले ये आया आपके समझ में कि आपका शुमार जो है वो मोमिनों में हो गया है। थोड़ा भाई इक्को कम करते हैं ना, बहुत ज्यादा इक्को है। यानी आप जैसे अली से मोहब्बत करते हो तो मुनाफिकों के दायरे से बाहर आ जाते हो। और अली की मोहब्बत आपको जो है मोमिन बना देती है। लेकिन मोमिन बनना आसान है क्या? क्या मोमिन आप इतने आसानी से बन जाओगे? मोमिन बनना इतना आसान नहीं है। आपको बहुत सारी बातें लोगों की सुननी पड़ेगी, लोगों के जुल्म सहने पड़ेंगे, यहां तक के मुहिब्बान अली को अपनी जान तक भी देनी पड़ती है, जितने भी अली के मोहब्बत करने वाले हैं। तो अगर आपको देखना है कि कैसे कैसे मुहिब्बान अली थे और आज भी है, सहाबाओं में भी बहुत सारे ऐसे सहाबी थे कि जो अली से मोहब्बत करते थे और उनकी मोहब्बत में अपनी जान निसार करते थे। आज का ऐसा दौर हो गया है कि एक ऐसा तबका है जिसको लोग शिया कहते हैं और लोग उसके अलग अलग मानी निकाल लेते हैं। लेकिन आप किसी एक जमात को शिया कह रहे हो, ये ऐसा कहने से क्या होता है कि आपने उनको खास कर बता दिया कि वो अली के मोहब्बत करने वाले हैं। क्योंकि शिया का मतलब क्या होता है ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। तो ये पता होना चाहिए कि लफ्ज़ शिया जो है वो अरबी में है और उसका मानी और मतलब क्या होता है। वो तो उस बात को सुन के रक्स करते हैं। हम समझते हैं कि हम उनको शिया कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, लेकिन शिया कहना उनके लिए बुरा नहीं होता है। उनको शिया कहना जो है उनके लिए अच्छा हो जाता है, खास करके क्योंकि शियान अली यानी मुहिब्बान अली जो अपने आप को कहते हैं कि हम शियान अली है, तो इसका मतलब है कि वो अली से मोहब्बत करने वाले जानिसारे अली है वो। तो क्या हम जानिसारे अली नहीं है? क्या हम मुहिब्बान अली नहीं है? है या नहीं है? हा या ना? है ना मोहब्बत करने वाले? तो किसी एक खास जमात के लिए क्यों इस्तेमाल करते हो और उसको फौकियत दे देते हो? और तुम खुद ही अपने मुंह से कहते हो कि वो अली से मोहब्बत करने वाले हैं और सरकार ने फरमा दिया कि अली से मोहब्बत करने वाला मोमिन होगा, तो वो उस पर रक्स करते हैं। और तुम अपने आप को उस जमात से बाहर निकाल देते हो, मुहिब्बान अली की जमात से अपने आप को बाहर निकालते हो। क्यों ऐसा करते हो? इस डर से कि जब तुम अली की बात करोगे, बार बार अली की बात करोगे, अली का तस्कीरा करोगे, अली की मोहब्बत की बात करोगे, उनसे निस्बत की बात करोगे, उनकी गुलामी की बात करोगे, तो वैसे ही वो तुमको क्या कह देंगे कि तुम शिया हो। तुम डर जाओगे, तुम डर जाओगे कि हम शिया, अरे हम शिया नहीं है, यही कहोगे। अरे तुम तो खुद दावा कर रहे हो मोहब्बत अली का, तो मोहब्बत करने वाले जो अली से मोहब्बत करते हैं उसी को तो शिया कहते हैं। शियाने अली का मतलब ही ये होता है। इसीलिए बहुत सारे बुजुर्गों पे फतवा लगाए, बहुत सारे बुजुर्गों पे, और उन्होंने उस फतवे को, उस बुराई को कहीं बुरा नहीं माना है। ये तो हमारे लिए बड़े रक्स की बात है कि कोई हमको ये कह दे कि हम अली से मोहब्बत करने वाले हैं। क्योंकि अली से मोहब्बत कर लेना हर किसी के बस की बात नहीं है, और अली की मोहब्बत में जान निसार करनी पड़ती है। अब जैसे मैंने आसार पढ़ा कि सिहाबा को अगर सरकार के दौर में जानना होता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, तो वो रसूल की मोहब्बत से नहीं जानते थे। वो दीगर जो हमारे मुतब्बर सहाबी हैं, हजरत अबू सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, उनकी मोहब्बत से नहीं जानते थे। और एक बड़ा मसला और है
उसको बताता चलूं ताकि वो बात रहना जाए, चली जाए ऐसे। हम लोग जो है, हमारा सिलसिला इफ्तिखारी सिलसिला जो है, उनके बानी यानी सिलसिला जिनके नाम से है चलता है, मौलाना इफ्तिखारुल हक सिद्दीकी, यानी हजरत अवर सिद्दीक की आल में से है, वो औलादों में से है। उनके नाम के आगे सिद्दीक लगता ही है ना। हजरत अवर सिद्दीक साहबा का नाम आ गया। हमारे लिए तो वो मुतबर शख्सियत है, क्योंकि उनकी औलाद में से हमारी जो शाख चल रही है। आज क्या मामला हो गया है, एक जमात जो है वह अली की तारीफ करती है, उनको बड़ा बताती है, तो दूसरी जमात, उस जमात को कम करने के लिए, मैं किसी जमात का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मेरा किसी जमात से कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन उनकी जो गलतियां हैं, वो गलती में वो क्या बड़ी गलती कर रहे हैं उसको समझना है, और वो गलती हमको नहीं करनी है। क्योंकि दुनिया में जितनी चीजें हैं वो इबरत के लिए होती है। अल्लाह ने दुनिया को हमारी इबरत के लिए बनाया हुआ है कि हम उससे सीखे कि क्या सही है क्या गलत है। अगर कोई इंसान गलत कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उस पर गलत करें, हम भी वैसे चले जाएं, हम देखें कि क्या गलत हो रहा है। तो एक जमात हज़रत अली की बहुत तारीफ करती है, बहुत अच्छी बात है, और हमको भी करना है वैसा, क्योंकि उनकी तारीफ करना, उनसे मोहब्बत करने का हुक्म जो है वो हमारे नबी ने दिया है। और हम तो जो अगर उनसे मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया कि तुम मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से। क्या फरमाया हमारे प्यारे नबी ने कि तुम मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत की बिना पर, कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की बिना पर। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी अहले बैत में कौन है? जब सरकार से साहबाओं ने पूछा कि आपकी अहले बैत में कौन है, तो आपने फरमाया कि अली, फातिमा, हसन और हुसैन, ये मेरी अहले बैत है, ये मेरे घर वाले हैं। इनकी मोहब्बत वाजिब कर दी। किसकी मोहब्बत की बिना पर? अगर तुम दावा करते हो नबी से मोहब्बत का, तो पहले किससे मोहब्बत करनी पड़ेगी? अहले बैत से मोहब्बत करनी पड़ेगी, अली से मोहब्बत करनी पड़ेगी, भी फातिमा से मोहब्बत करनी पड़ेगी, इमाम हसन से मोहब्बत करनी पड़ेगी, इमाम हुसैन से मोहब्बत करनी पड़ेगी। अगर आपने इनकी मोहब्बत का दावा तो किया कि सरकार से मोहब्बत करते हैं, सरकार की मोहब्बत का दावा किया, लेकिन आपने अगर अहले बैत से मोहब्बत नहीं की तो आपका दावा मनसूख है। जैसे अल्लाह से मोहब्बत का दावा कर दो और नबी से मोहब्बत ना करो तो ईमान से बाहर, ईमान से खारिज, आप ईमान वाले हो ही नहीं, क्योंकि आपने क्या किया? अल्लाह से मोहब्बत का दावा किया। आज ही बहुत लोग करते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत दावा करते हैं, लेकिन उनके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं है। किसी का बड़ा मानना और मोहब्बत के होने में फर्क है। हम बड़ा बहुत लोगों को मानते हैं, लेकिन मोहब्बत किसी एक से करते हैं, और मोहब्बत भी कैसी? उनकी अजमत की वजह से कि वो अजीम है पूरी कायनात के अंदर, और फिर उनसे मोहब्बत करे, तब तो ईमान वाले होते हो। तो अल्लाह की मोहब्बत सिर्फ काम नहीं आती, नबी की मोहब्बत की जरूरत है, वरना ईमान में नहीं रहते। उसी तरीके से अगर आपके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, क्योंकि नबी ने फरमाया है कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो उस मोहब्बत की बिना पर मुझसे मोहब्बत करो। और मुझसे मोहब्बत करते हो, दावा करते हो, झूठा तो नहीं करते हो ना। अगर सच्चा दावा करते हो कि हाँ हम नबी से मोहब्बत करते हैं, सच्चा दावा है, तो नबी ने फरमाया कि अगर तुम दावा कर रहे हो मेरी मोहब्बत का, मुझसे मोहब्बत करते हो, तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। अगर तुमने उससे मोहब्बत नहीं की तो तुम्हारा दावा मनसूख कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। तो यहां बात समझ में आई कि तुम पे वाजिब है कि तुम नबी की मोहब्बत के साथ साथ अहले बैत की मोहब्बत रखो। अहले बैत की मोहब्बत है तो नबी की मोहब्बत है, नबी की मोहब्बत है तो अल्लाह की मोहब्बत है। अगर अहले बैत की मोहब्बत तुम्हारे दिल में नहीं है तो नबी की मोहब्बत नहीं, नबी की नहीं तो अल्लाह की भी नहीं, अल्लाह की नहीं तो ईमान भी नहीं। तो ईमान के लिए पहले क्या होगा कि अहले बैत की मोहब्बत तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तो इस बात को समझ में आ गई पहले। अब करते क्या है कि एक जमात अहले बैत की मोहब्बत का दावा करती है, अहले बैत से मोहब्बत ज्यादा करती है, तो दूसरी जमात क्या करती है? उनके अपोजिट में सैयदना हज़रत अवर सिद्दीक रहता अनहु को लेकर आते हैं अपोजिट में कि ये अफजल है। एक जमात कहती है अली अफजल है। ये तो तुम कह रहे हो,
ये तो तुम कह रहे हो ना कि कौन अफजल है, कौन अफजल है, कौन अफजल है। और ना हज़रत अली ने ये कहा है हज़रत बकर सिद्दीक से अफजल हूँ, ना सैयदना हज़रत सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं अली से अफजल हूँ। ये तो उन्होंने कहा ही नहीं ना। जो भी कहा होगा नबी ने कहा होगा, जो भी कहा होगा नबी ने कहा होगा। और जो नबी ने कहा है कि अगर उन्होंने कहा कि सैयदना हज़रत सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो अफजल है तो मानना पड़ेगा। वो कहेंगे कि सैयदना हज़रत उमर फारूक अफजल है तो मानना पड़ेगा। वो कहेंगे कि सैयदना हज़रत उस्मान गनी जो है वो अफजल है तो मानना पड़ेगा। और वो कहेंगे कि सैयदना मौला अली कायनात अलैहिस्सलाम वो अफजल है तो मानना पड़ेगा। आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते। लेकिन दो जमात अपने आप को बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, एक अली को बड़ा बताने चक्कर में लग जाते हैं और एक हज़रत सिद्दीक को। इससे क्या होगा, इसमें तफरका होगा, इसमें असल चीज नहीं पहुंचेगी। सरकार ने फरमाया कि अगर किसी ने अली की अफजलियत को उनके अफजलियत के एतबार से नहीं बयान किया तो वो ईमान वाला नहीं होगा, वो ईमान में नहीं रहेगा। उनके जो मकामात है तुमको वैसे ही बयान करने पड़ेंगे। अब ये जो बात थी कि भाई हम तो लड़ रहे हैं कि भाई कौन अफजल है क्या है, तो अब यहां पर देखते हैं कि हजरत अबू सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु क्या कहते हैं, हजरत उमर फारूक क्या कहते हैं हजरत अली के बारे में। आपस में लड़के क्या होगा, वो खुद क्या कहते हैं वो भी देखना पड़ेगा ना। तो सैयदना अबू सिद्दीक की साहिबजादी माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है उन्होंने अपने वालिद हजरत अबू सिद्दीक से अर्ज किया कि आप जब महफिल में बैठते हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद होते हैं तब भी आप अली के चेहरे को देखते रहते हैं। आप अली के चेहरे को क्यों देखते हैं जबकि रसूल करीम वहां मौजूद है? उनकी मौजूदगी में भी आप किसको देख रहे हैं? आप देख रहे हैं अली के चेहरे को। तो आप ऐसा क्यों करते हैं? तो कितनी प्यारी बात है, इसमें सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। समझने वाली बात है। आप फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह की जबान से सुना है, मैंने रसूलुल्लाह की जबान से सुना है कि अली को देखना इबादत है। अली को देखना इबादत है। कौन कह रहा है? सैयदना हज़रत सिद्दीक कह रहे हैं। कौन कह रहा है? जिसके लिए लड़ रहे हैं लोग कि भाई वो अव्वल खलीफा है, खुलफाए राशिदीन है। बेशक वो अव्वल खुलफाए राशिदीन में से अव्वल है, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो खिलाफत उन्होंने की अव्वल पे, तो आपको मानना पड़ेगा ना। आप कैसे इनकार कर सकते हो उस चीज का? खरका खिलाफत है अली पे अव्वल है, खुलफाए राशिदीन में हजरत सिद्दीक अव्वल है, आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अफजलियत कौन बता रहा है? खुद सैयदना हजरत अबू सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु क्या फरमा रहे हैं कि अली को देखना इबादत। अब मैंने किसकी जबान से सुना है? रसूलुल्लाह की जबान से सुना है। अब आगे जब फरमाया तब लोगों ने पूछा कि या रसूलुल्लाह आज हम तो अली को देख रहे हैं, आज हम तो अली को देख रहे हैं, तो देखना इबादत हो गया। लेकिन जब हमेशा तो अली दुनिया में मौजूद नहीं होंगे जाहिरी तौर पे, जब वो मौजूद नहीं होंगे तब फिर क्या होगा? फिर लोग कैसे बात करेंगे? तो सरकार ने फरमाया कि उनका जिक्र भी इबादत, उनका जिक्र भी इबादत, यानी उनको देखना इबादत, उनका जिक्र करना इबादत। ये कौन कह रहा है? हमारे नबी कह रहे हैं। और उसकी गवाही कौन दे रहा है? सैयदना हजरत अबू सिद्दीक। अब आप बताएं अफजलियत कौन बता रहा है? जिनके लिए आप कह रहे हो कि वो अव्वल है, वो खुद ही कह रहे हैं कि वो अव्वल है। जिनके लिए आप कह रहे हो कि भाई वो अव्वल खलीफा है, तो वो अव्वल खलीफा भी कह रहे हैं कि मुझसे अफजल ये है क्योंकि मुझको देखना इबादत नहीं है, मेरा जिक्र इबादत नहीं है, मैं खुद उनको देखता हूं क्योंकि मेरे रसूल ने कहा है कि उनको देखना इबादत है, उनका जिक्र करना इबादत है।
यहां पे समझ में तो आया कि अली को देखना इबादत, अली का जिक्र इबादत। और सूफिया कराम वो तो अली की का नाम लेके शुरू करते अपनी महफिलों को। जैसे अभी वहां पे कव्वाल आजाद बैठे हैं, जब वो शुरू करेंगे तो कॉल से ही शुरू करेंगे। और कॉल क्या चीज होता है? कॉल का मतलब ही ये है जो हमारे महबूब ने फरमाया अली के लिए, वो कॉल है। और जो उन्होंने कहा है वो हक है, वो सच है, वो कहीं बदल नहीं सकता। यहां पर हज़रत अली के दुश्मनान को मुनाफिक कहा गया, 100% है। किसी को इस पर शक है क्या? किसी को भी? आज इस पर भी लोग जो है तस्कीरा करते हैं। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि जैसे ही आप हज़रत अली को चाहने मानने वाले बनना चाहोगे तो लोग आपको मुनाफिक तरफ खींचना शुरू करेंगे, आप पे उंगली उठाना शुरू करेंगे, आपको बुरा भला कहना शुरू करेंगे। इसकी एक जिंदा मिसाल देते हैं। जो यहाँ पे आलिम है वो जानते होंगे, जो नहीं है वो बच्चे जान ले कि हज़रत इमाम निसाई सियासित्ता में से जिन्होंने मतलब 7 हदीस लिखने वाले हैं उनमें से एक उनका नाम है, जानते होंगे। और सियासित्ता की हदीस पढ़ी भी होगी लोगों ने, तो इमाम निसाई का नाम तो सुना होगा। आम बच्चों ने नहीं सुना होगा, लेकिन जो आलिम हजरत है यहाँ पे वो तो जानते होंगे उनको। इमाम निसाई जो है उनका इंतकाल कैसे हुआ जानते हो? किसने उनको कत्ल किया, शहीद किया, या अपनी बीमारी से मरे, तबई मौत मरे? किसी को नहीं पता। इमाम निसाई जो है वो दमिश्क में गए। जब दमिश्क में गए तो ये वो दौर था जब बनु उमैया का दौर अभी अभी खत्म हुआ था, ताजा खत्म हुआ था दौर, यानी उनकी बादशाहत का दौर। इमाम हसन की खिलाफत के बाद अमीर शाम माविया के हाथ में जब वो सुलह हुआ, इमाम हसन ने सुलह की थी, जो बुखारी शरीफ वगैरह में हदीस भी है। और सुलह के तौर पे यानी जंग नहीं करना था उनको, इमाम हसन को, तो उन्होंने खिलाफत यानी बादशाहत जो है उनको दे दी। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद 30 साल दौरे खिलाफत, उसके बाद बादशाहत आ जाएगी। और बादशाहत आ गई। 90 साल का दौर रहा बादशाहत का, वो अभी अभी खत्म हुआ था, वो दौर था। उस दौर में लोग मौला अली अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहते थे, उनको बुरा जानते थे। वो बुरा भला जानने वाले, बोलने वाले वो मुसलमान ही थे। यानी उनको जो सिखाया गया था अली के बारे में तो बुरा भला सिखाया गया था। अब उन्होंने देखा कि यहां तो लोग अली की अजमत को जानते ही नहीं है, अली की अजमत को मानते ही नहीं है, अली को समझते ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, एक किताब लिखी जिसका नाम आज भी किताब मिलती है, खसाइस अली। वो किताब लिखी और उस किताब में उन्होंने सिर्फ हदीसें लिखी है जो सरकार ने फरमाया। सिर्फ सरकार ने जो फरमाया है वो हदीसें लिखी और कुछ नहीं लिखा अपनी तरफ से। और वो जुम्मा के दिन नमाज में, खुतबे में वहां पढ़ना शुरू की उन्होंने। तो उसी मजमे में से, मुसल्लियान में से एक शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा कि क्या तुमको अमीर शाम माविया के लिए कोई हदीस नहीं मिली? अमीर शाम माविया कौन है कि हज़रत अली की अपोजिट में 2 जंगे हज़रत अली से उन्हीं ने की है। और समझ लो अमीर शाम माविया जो है उनके लिए सूफिया कराम का ये कहना है कि जबान को खामोश रखना है, उनको बुरा भला नहीं कहना है। ये पहले समझ ले। लेकिन बुरा भला कहने का मतलब क्या है? ना बुरा कहना ना भला कहना है। जबान खामोश का मतलब क्या है? बुजुर्गों ने क्या किया, हमारे हमको क्या कहा कि हमको यहाँ पे तफरका नहीं चाहिए, कोई भी ऐसी बात नहीं चाहिए जिससे इस्लाम के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो। इसलिए क्या कहा कि ना आप तारीफ करें ना आप बुराई करें, दोनों चीज में ना जाए, उनको छोड़ दें और आप अली की तारीफ करते चले जाए। ये तरीका हमारे सूफियाओं ने रखा। लेकिन आज का दौर ऐसा आ गया है कि कुछ लोग, कुछ मुनाफिकीन ऐसे आ गए हैं कि जो अली से ज्यादा तरजीह जो है अमीर शाम माविया को देते हैं। उनके सामने अली की तारीफ करो तो वो कहते हैं किसी वली की तारीफ क्यों कर रहे हो? जैसे वहां पर हुआ सेम कंडीशन आज भी वही होता है।
क्योंकि नबी ने फरमाया है कि अली का दुश्मन मुनाफिक होगा और कोई नहीं। अली से दुश्मनी करने वाला मुनाफिक होगा और कोई नहीं। अब यहां पर एक चीज और जान ले कि हमारे नबी ने फरमाया कि ऐ इब्ने आदम, अगर एक तरफ अकेले अली खड़े हो अकेले खड़े हो, और एक तरफ पूरी कायनात खड़ी हो, पूरे लोग खड़े हो, पूरी दुनिया खड़ी हो एक तरफ, और एक तरफ अकेले अली खड़े हो, तो तुम कभी अली का साथ ना छोड़ना, तुम कभी अली का साथ ना छोड़ना, क्योंकि वो तो तुमको कभी गुमराह नहीं होने देंगे कभी भी। क्योंकि अली जहां है वहां पर हक है, अली जहां जाएंगे वहां हक जाएगा। अली हक की तरफ नहीं जाएंगे। अली की शान वो शान है कि जहां अली जाएंगे हक उनके पीछे पीछे जाएगा। आप ये ना सोचे कि अली हक की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो शान है कि वो जहां जाएंगे हक हक ही होगा, वो कभी भी बातिल हो ही नहीं सकता। तो जो अली के मुखालिफ हो वो मुनाफिक है। वो नबी ने फरमाया है आपके मेरे कहने से कुछ नहीं होता। इस्लाम आपका और मेरा कहने से कुछ नहीं चलता। इस्लाम में वही होता है जो अल्लाह की आयतें होगी या नबी का फरमान होगा, उसके अलावा और कोई चीज हो ही नहीं सकती। उसके अलावा अगर कुछ है तो वो बातिल है, उसके अलावा अगर कुछ है तो बातिल है, गुमराही है। तो वहां पर भी वही हुआ कि जब इमाम निसाई ने तारीफ करना शुरू किया हज़रत अली की, तो एक शख्स खड़ा हो गया और उसने कहा कि क्या तुमको अमीर शाम मुआविया की शान में कोई मनकबत नहीं मिली? तो इमाम निसाई जो है उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ एक हदीस के अलावा अमीर शाम मुआविया के लिए कोई हदीस मिली ही नहीं। उन्होंने तमाम हदीस को खारिज कर दिया, ये एक हदीस के अलावा और कोई हदीस है ही नहीं। और उन्होंने कहा कि वो हदीस ये है, जब उनको बुलाने के लिए भेजा हमारे नबी ने किसी को, तो अमीर शाम मुआविया खाना खा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जाओ मैं खाना खाकर आता हूं। तो सरकार को गुस्सा आया, क्योंकि कौल है, अल्लाह ने फरमाया है कि तुम्हारे नबी जब तुमको पुकारे तुम जिस हाल में उस हाल में आ जाओ, चाहे तुम अल्लाह की इबादत ही क्यों ना कर रहे हो, नमाज ही क्यों ना पढ़ रहे हो, लेकिन तुमको आना पड़ेगा। तुम्हारे नबी तुमको जब पुकारे जिस हाल में हो, चाहे नमाज ही क्यों ना पढ़ रहे हो। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर भी 2 ही है, अव्वल और 2 हदीस है इसी ताल्लुक से कि जब तुमको पुकारा जाए तुम हर हाल में आ जाओ। तो जब पुकारा गया तो उनको आ जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं खाना आके आता हूं। तो सरकार ने फरमाया था कि खुदा करे कभी उनका पेट ही ना भरे। ये हदीस उन्होंने कही, ये हदीस कही इमाम निसाई ने। तो तमाम मजमे ने मिलकर उनको मार दिया, तलवारें वगैरह निकाल दी, और मस्जिद के अंदर इमाम निसाई को जो है जरबे लगाकर लहू लुहान कर दिया, यानी वो हाल कर दिया कि अब वो मर जाएंगे। तो उन्होंने अपने मुरीदों से, अपने शागिर्दों से कहा कि मुझे यहां मत रखना, मुझे मक्का लेके चलो। मैं यहां मरना नहीं चाहता हूं कि जहां पे अली से मोहब्बत करने वाले नहीं है। मैं यहां मरना ही नहीं चाहता हूं जहां पर अली से मोहब्बत करने वाले ना हो। क्योंकि सरकार ने फरमाया है कोई शख्स काबे का तवाफ कर रहा हो, एहराम में हो, अल्लाह की बारगाह में हो, इबादत कर रहा हो, इस हालत में मर जाए लेकिन उसके दिल में अली की मोहब्बत ना हो, तो उसकी मौत जो है वो जाया हो गई, वही बेईमानी मरेगा वो। अगर अली की मोहब्बत, चाहे वो कितनी बात गुजार करने वाला क्यों ना दिखे तुमको, वो काबे के अंदर ही क्यों ना मरे, लेकिन अली की मोहब्बत से दिल खाली है तो वो ईमान वाला ही नहीं, उसकी तमाम इबादतें जो है वो जाया हो गई है। तो यहां पे समझ में क्या आया, इमाम निसाई के साथ में हुआ वो तकरीबन 120 हिजरी का वक्त है। कितना कौन सा वक्त होगा? 120 से 140 हिजरी के वक्त है कि जब भी ऐसे लोग थे और आज भी ऐसे लोग हैं। आप ज्यादा अली करोगे, अली अली कहना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि सरकार ने हमारे फरमाया अली का जिक्र इबादत तो कह दिया है, किसी और का जिक्र इबादत नहीं है, लेकिन अली का जिक्र तो इबादत है। अब हम लोग समझते हैं, हमारे नबी ने फरमाया कि मेरे सहाबी सितारों के मानिंद है। क्या है? मेरे सहाबी सितारों के मानिंद है। सुना है कि नहीं सुना? तुम लोगों ने सुना है ना? ये आम हदीस है। किसी एक की भी पैरवी करोगे तो राह रास्त पे रहोगे, यही कहा है।
सही गलत है? तो अगर हम अली की पैरवी करते तो फिर बुरा क्यों लग रहा है? वो साहबी नहीं है क्या? तो एक की पैरवी करेंगे तो राय रास्त पे रहेंगे ना, सबकी पैरवी करें तो नहीं कहा ना, किसी भी एक की पैरवी कर ली तो राय रास्त पे है। तो आपको जिसकी करना है उसी करो। हम अली वाले हैं, किसी करेंगे? अली की करेंगे। तुमको जिसकी करना है उसी करो, क्योंकि यहां पर तो है तो सिद्दीक भी बता रहे हैं कि हम पैरवी किसकी कर रहे हैं। खुद है तो हमारे फारूक ने कहा है कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। वो खुद कह रहे हैं ऐसा कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। अली को बचाया उमर फारूक, अली ने बचाया मुझे। जब सैयदना है तो उमर फारूक कह रहे हैं कि मैं हलाक हो जाता अगर अली ना होते। एक और चीज आपने सुना होगा मशहूर मारूफ कि इमाम हुसैन हसन है, छोटे हैं, तो उमर फारूक के बच्चे जो है वो भी छोटे हैं, आपस में खेल रहे हैं, झगड़ा हो गया, कुछ बात हो गई, तो इमाम हुसैन के कह दिया कि तुम लोग तो हमारे गुलाम हो, तुम लोग क्या हो? हमारे गुलाम हो। तो है तो उमर फारूक के पास जब उनका बच्चा पहुंचा कि वो हमको तो ऐसा बोलते हैं कि आप लोग गुलाम हो, तो वो कहते हैं लिखवा ले, लिखवा ले, लिखवा ले, ये सबूत हो जाएगा, गवाही हो जाएगी, शहादत हो जाएगी कि हम इनके गुलाम है। वो कह रहे गुलाम है, तो यार फिर हमको कहने में क्या दिक्कत है? तो हम तो उन्हीं की पैरवी कर रहे हैं ना, हम क्या गलत कर रहे हैं? सरकार ने कहा पैरवी करो, सैयदना हज़रत उमर सिद्दीक जो है वो देखना इबादत दिख रही बात कह रहे हैं, है तो उमर फारूक कह रहे हैं कि भाई लिखवा लो कि हमको गुलाम मान लिया तुमने, शहादत दे दी, लिख के दे दिया कि हम गुलाम हैं आपके। इससे बड़ी गवाही क्या चाहिए? जब वो खुद कह रहे हैं कि हम गुलाम हैं उनके, यानी इमाम हुसैन के भी गुलाम है, इमाम हसन के भी गुलाम है, यानी अहले बैत के गुलाम है, वो कह रहे हैं, तो हमको क्या दिक्कत है कहने में और मानने में? आज का माशरा क्यों ये कह रहा है कि यार ये अलग है? अरे वो तो खुद कह रहे हैं कि हम भी मानते हैं अपने आप को उनका गुलाम और तुम भी मानो, क्योंकि नबी ने कहा है कि किसी भी सहाबी की तुम पैरवी करोगे, किसी एक की भी, तो राह रास्त पे रहोगे, तो गुलाम मानो। है तो उमर फारूक की सुन्नत पे चलते हुए, उनके राह पे चलते हुए कि वो अपने आप को अहले बैत का गुलाम कह रहे हैं। है तो वो सिद्दीक कह रहे हैं कि मैं उनको देखता हूं और इबादत करता हूं, मैं उनका जिक्र करता हूं, इबादत करता हूं। तो चलो ना वो तरीके पे, क्या अगर तकलीफ है तो माशरे में खलफशार क्यों मचा रहे हो? क्यों अलग अलग कर रहे हो अपनी नफ्स के तहत, जबकि उन्होंने नहीं कहा कि हम बड़े हैं? तो बात समझ में आई। लेकिन आज का माशरा भी ऐसा ही है, तफरका फैलाकर लोगों को अली की मोहब्बत से दूर करते हैं, जबकि उन्होंने दूर नहीं किया। जिनका दावा कर रहे हैं, जिनका नाम लेके दूर कर रहे हैं, उन्होंने भी दूर नहीं किया। तो हम कौन होते हैं उनको दूर करने वाले? तो यहां पे ये बात समझ में आ गई तुम्हारे कि अगर तुम अली से मोहब्बत करते हो तो तुमको कुछ चीजें दे दी कि अली से मोहब्बत तो ये भी करते हैं। हाँ, खुलफाए राशिदीन में सैयदना हज़रत सिद्दीक अव्वल है, सैयदना हज़रत उमर फारूक दुवम है, सैयदना है उस्मान गनी तीसरे हैं, और सैयदना मौला अली अलैहिस्सलाम चौथे हैं। लेकिन खरका खिलाफत में, दीन की खिलाफत में, जो शब महराज में खरका खिलाफत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत किया गया, उस खिलाफत में जिससे विलायत चलती है, उस खिलाफत में हज़रत अली अव्वल है, उस खिलाफत में, दीन की खिलाफत में। लेकिन खुलफाए राशिदीन में ये चारों खलीफाओं के अलग अलग नाम। पांचवें खलीफा इमाम हसन है। पांचवी खिलाफत 6 महीना जो खिलाफत की चली हज़रत अली के बाद में, वो खिलाफत जो है वो इमाम हसन के पास है। लेकिन आज कोई भी कहने को तैयार नहीं है कि 5 खलीफा थे, 4 खलीफा के नाम तो आ गए, 5वें खलीफा जो है इमाम हसन है। उसके बाद में फिर दौरे खिलाफत खत्म, फिर बादशाहत आ गई। अभी हम जब अपने बयानों में मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम कहते हैं, तो कुछ लोग कमेंट करते हैं यूट्यूब में एतराजन कि आप अलैहिस्सलाम कैसे कह सकते हैं? अगर हज़रत अली जो है वो नबी होते
तो नबियों में तो है ही नहीं वो, तो आप कैसे उनको अलैहिस्सलाम कहते हो? ये एक ना समझी की बातें हैं, एकदम ना समझी की बात। जिसको समझदारी नहीं होती है वो ऐसा कहते हैं। अलैहिस्सलाम का मतलब क्या होता है? कितने लोग जानते हैं अलैहिस्सलाम का मतलब क्या होता है? अलैहिस्सलाम का मतलब क्या होता है जानते हो? सलामती हो आप पर। क्या कहते हैं? सलामती हो आप पर। अब सलामती हो आप पर, अगर आप ना कहो, आप सरकार की आल पर सलामती ना चाहो, सरकार की आल की सलामती ना चाहो, सरकार की आल पे सलामती ना भेजो, तो आपकी एक नमाज नहीं हो सकती। आपकी एक नमाज नहीं हो सकती। ये जब भी आप नमाज पढ़ोगे तो वहां पर दुरूद शरीफ पढ़ोगे। तो क्या पढ़ोगे दुरूद शरीफ में? क्या पढ़ोगे दुरूद शरीफ में? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मुहम्मद। पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? उन पे सलामती भेजोगे नहीं भेजोगे? दरूद इब्राहिम पढ़ोगे ना? कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले सय्यदना इब्राहीमा। पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? बरकत भेजोगे नहीं भेजोगे? तू रहमत कामिला नाजिल फरमा, सलामती नाजिल फरमा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जैसी तुमने सलामती नाजिल फरमाई थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। बरकत नाजिल फरमा सरकार दो आलम सल्लम पर, उनकी आल पर, और वैसे ही जैसे तूने बरकत नाजिल फरमाई थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, उनकी आल पर। सलामती भेज रहे हो कि नहीं भेज रहे हो? भेज रहे हो ना? क्या बिना सलामती भेजे हुए आपकी नमाज हो जाएगी? हो सकती है? पॉसिबल? जब उन पे सलामती न भेजो तो आपकी नमाज भी नहीं हो सकती। ये एक एंगल हो गया, समझ लेते हैं। अब वो बात जो असल दिल में बुग़्ज़ अली दिखाता है कि तमाम सिहाबी को रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, तो इनको अलैहिस्सलाम क्यों कह रहे हैं? क्या वजह है? नबियों कहते हैं तो नबियों क्यों कहते हैं? तो नबी पाक है, फरिश्ते पाक है या नहीं है? मासूम है, वो पाक है, तो उनको अलैहिस्सलाम कहेंगे। से गलत है? और अली तो जो है वो तो है ही नहीं नबी। अली तो नबी नहीं है ना। इस सरकार ने फरमाया है कि अली तुमसे मेरी मुशाबत वही है जो मूसा को हारून से है, लेकिन मेरे बाद को नबी नहीं। अगर नबी होते तो फिर अली होते, अगर नबी होते मेरे बाद तो अली होते, लेकिन मेरे बाद को नबी नहीं है। ये भी बयान हो चुका है, तो अगर कोई देखना चाहे तो यूट्यूब पे जाकर देख सकता है कि इस निस्बत से क्या बयान हुआ है। बहरहाल अब समझते हैं कि हजरत अली नबी नहीं है तो फिर अलैहिस्सलाम क्यों लग रहा है? इमाम हसन अली नहीं है तो फिर अलैहिस्सलाम क्यों लग रहा है? इमाम हुसैन नबी नहीं है तो फिर अलैहिस्सलाम क्यों लग रहा है? क्योंकि जितनी पाक जात है उनके नाम के पीछे अलैहिस्सलाम लगेगा। मानते हो इस बात को? नबी पाक है, सारे फरिश्ते पाक है, मासूम है, इसीलिए उनके नाम के पीछे अलैहिस्सलाम लगता है। अब जैसे ही आपने कहा कि नहीं आप अली को अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते हो, तो आप चैलेंज करते हो। चैलेंज पता किसको? अल्लाह को। किसको करते हो चैलेंज? अल्लाह को चैलेंज करते हो। और जो अल्लाह को चैलेंज करे, क्या वो ईमान वाला बच सकता है? क्या वो जीत सकता है? अल्लाह को चैलेंज करे वो जीत सकता है क्या? तो जैसे ही आपने ये कहा कि आप अली को अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते हो, आप इमाम हसन को अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते हो, इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते हो, तो आप चैलेंज अल्लाह को करते हो, हमको नहीं। पता है क्यों? ये कि कुरान शरीफ में सूरह अल-अहज़ाब में आयत नंबर 133 में अल्लाह फरमाता है इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा, यानी इसमें अल्लाह ने इरादा किया है अनकुम रिज्सा अहल बैती व यतहिरकुम तत्हीरा, यानी अल्लाह चाहता है, ऐ मेरे महबूब, अल्लाह चाहता है कि वो आपकी अहले बैत से तमाम नजासत को, तमाम गलाजत को, तमाम नापाकी को, तमाम बुराइयों को सबको साफ कर दे, पाक कर दे।
अल्लाह ने चाहा अहले बैत को पाक कर देना। अब जिसको अल्लाह ने पाक कर दिया, और है तुम्हें सलीमा से रिवायत हदीस कि एक रोज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सुबह हमारे घर में तशरीफ फरमाए हुए। उस वक्त आपके कंधे पे काली कलर की कुजाऊ किसी एक चादर लपटी हुई थी। आप आए और आप बैठे और आपने इमाम हसन हुसैन को आवाज दी, वो लोग आ गए, आगोश में ले लिया। फिर हज़रत अली आए, उनको आगोश में ले लिया। बी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो आई, उनको ले लिया। और वही चादर का कोना पकड़कर हज़रत आयशा जो है उन्होंने भी चाहा कि वो आगोश में चली जाए, तो सरकार ने जो है उस चादर को खींच लिया और फरमाया यही आयत इन्नमा युरिदुल्लाहु, कि अल्लाह चाहता है कि मैं अपनी अहले बैत से तमाम नजासत को दूर कर दूं, पाक कर दूं उनको। इसीलिए क्या कहते हैं उनको? पंजतन पाक। क्या कहते हैं? पंजतन पाक। अल्लाह ने पाक किया, फिर नबी ने अपनी आगोश में लेके पाक किया कि पूरी नस्लों को पाक कर दिया। अब जिसको अल्लाह पाक करे, रसूल पाक करे, अगर आपने उनकी पाकीज़गी के ऊपर डाउट किया, शक किया, तो आप किसको चैलेंज कर रहे हो? किसको चैलेंज कर रहे हो? जिसको अल्लाह चाहे पाक करना, क्या वो नापाक रह सकता है? क्या वो नापाक हो सकता है? किसी भी एंगल से अगर आपके दिल में ख्याल पैदा होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, भाई ये नबी पाक होते हैं, सिर्फ फरिश्ते पाक होते हैं और कोई दूसरा पाक हो नहीं सकता, तो ये तो चैलेंज अल्लाह को हुआ, हमको नहीं। तो यहां पर अलैहिस्सलाम कहने में क्या दिक्कत? जब अल्लाह ने पाक कर दिया है, अगर यहां पर डाउट इस चीज का है, बाकी तो आप नमाज में तो सलामती भेजी रहे हो, आप सलामती पढ़ी रहे हो, ना पढ़ो तो आपकी नमाज नहीं होती। बाकी पाकीज़ भी डाउट था तो कुरान शरीफ में अल्लाह ने कहा है, हदीस को भी आपको रिवायत मिलेगी हदीस में भी कि भाई ये रिवायत देख लो कि यहां पर सरकार ने पाक किया अपनी आगोश में लेके, और बचपन से सुनते आए कि इनको क्या कहते हैं हम लोग? पंजतन पाक। क्या कहते हैं? पंजतन पाक। क्या कहते हैं? पंजतन पाक। यानी सब अपने मुंह से कहते हैं वो पाक है, और दिल में अगर रखते हैं कि भाई वो नापाक है, तो किससे दुश्मनी ले रहे हो? अल्लाह से दुश्मनी ले रहे हैं। जिसने अल्लाह को पाक कर, अल्लाह ने पाक कर दिया जिसको, उसके लिए नापाकी का ख्याल रख रहे हैं, तो वो दुश्मनी किससे ले रहे हैं? अल्लाह से। और जो अल्लाह का दुश्मन है वो काफिर है, और जो काफिर है वो जहन्नमी है।